श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ओम कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्लोक नंबर 36, अध्याय 3 कर्मयोग। अभी तक हमने 20 सेशन ले लिया है। आज सत्र नंबर 21 है। 21वें सत्र में हम श्लोक नंबर 36 से 43 अर्थात कर्मयोग का जो अंतिम पार्ट है उसको स्टडी करने का प्रयत्न किया जाएगा। श्लोक नंबर 43 तक यह अध्याय 3 चलता है। तो चैप्टर 1 में आपने 72 श्लोक देखा था, अध्याय 2 में आपने 42 श्लोक देखा था और अभी आप 43 श्लोक देखेंगे। इस तरह से लगभग आप इतने सारे श्लोक पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि मानव समाज के लिए श्रीमद् भगवद गीता किस तरह से उपयोगी है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। इस पृथ्वी के सभी 800 करोड़ मनुष्यों के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता उपयोगी है। इससे पहले के सभी पीढ़ियों के लिए, सभी मानवों के लिए उपयोगी थी और आने वाले मनुष्य जगत के हर एक जीव चर प्राणी के लिए यह उपयोगी है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता एक समाज के लिए नहीं, केवल एक जाति के लिए नहीं, या केवल एक उम्र के लिए नहीं, या केवल गृहस्थ या सन्यासी के लिए नहीं, बच्चे बूढ़े सबके लिए, पुरुष स्त्री सबके लिए उपयोगी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में, अब तो YouTube का जमाना है, ऑडियो वीडियो का जमाना है, सुबह श्रीमद् भगवद गीता लगा दीजिए, कुछ श्लोक चलते रहेंगे, कान में पड़ेंगे, जहन में उतरेंगे, लोगों को कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो सीखेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में कुछ नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता की एक पुस्तक ड्राइंग रूम में रखें। पूजा घर में, पूजा रूम में तो रखना ठीक है, लेकिन ड्राइंग रूम में भी रखें, जिससे आने जाने वालों की दृष्टि पड़ेगी। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही मानसिकता का विकास होता है, और जब आपकी दृष्टि अच्छी होगी, मानसिकता अच्छी होगी, तो आपका परिवार, समाज अपने आप उन्नति को प्राप्त करेगा। आज हम श्लोक नंबर 36 जो हमने लास्ट टाइम भी लिया था, आज एक बार पुनः उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 36 में अर्जुन का बहुत बड़ा प्रश्न आता है, और प्रश्न अर्जुन का कैसा प्रश्न है कि हे भगवान, हे जनार्दन, हे वार्ष्णेय। वार्ष्णेय अर्थात वृष्ण वंश के में जन्म लेने वाले भगवान कृष्ण, आप ये बताइए कि मनुष्य पाप करना तो चाहता नहीं है, अथवा ऐसा कर्म करना नहीं चाहता जिससे पाप हो, अथवा ऐसे कर्म में वो अपने आप को नहीं समाहित करना चाहता है जिसकी फलश्रुति पाप के रूप में हो। तो फिर भी ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कोई लॉजिक है, कोई कुछ आप हमें बताइए कि जिसकी वजह से हमको समझ में आवे कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने लगता है। बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ निष्पाप अर्जुन है। कौन है? पाप नहीं, निष्पाप अर्जुन है। निष्पाप अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे निष्पाप, हे निष्पाप। आप समझें, भगवान ने तो ऐसे नहीं कहा होगा। भगवान ने कहा निष्पाप? अध्याय 2 में भगवान अध्याय 2 में अर्जुन को कहते हैं हे निष्पाप अर्जुन, और वहां पे कहा हुआ वाक्य यहाँ आकर के उसका जस्टिफिकेशन हो जाता है जब अर्जुन खुद पूछते हैं, हे भगवान आप हमें बताएं कि इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप कर्म में कैसे प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रवृत्त, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो है पुरुष। मैं पढ़ता हूं, फिर से सुनिएगा। अथ केन प्रयुक्तोऽयम्। अथ, जब भी किसी चीज का प्रारंभ होता है तो अथ का उपयोग किया जाता है, और जब किसी चीज का अंत होता है तो इति का उपयोग होता है। अथ, ठीक है, और इति। तो आप देखिएगा, जब भी चैप्टर 3 का या चैप्टर 2 या चैप्टर 1 किसी का भी प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता में, तो महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं? अथ श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। और जब समाप्त हो रहा होता है तो क्या कहते हैं? इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। तो अथ से इति अर्थात प्रारंभ से अंत तक। तो अर्जुन ने क्या कहा? हे प्रभु, हे दीनानाथ,
हे वार्ष्णेय, कृपया हमें बताइए कि न इच्छा होने के बाद भी, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, न इच्छा, अनिच्छा, अनिच्छा इच्छा नहीं है तो भी, बलादिव नियोजित, अर्थात बलपूर्वक, अर्थात आपका अपहरण करके पाप कर्म में कैसे आपको डाल दिया जाता है, या आप न चाहते हुए भी जब कर्म करते हैं तो क्या हुआ, बलादिव, बलादिव यानी बलपूर्वक, बलपूर्वक मतलब अपहरण पूर्वक, यानी आपकी इच्छा नहीं है, फोर्सफुली ऐसा कर्म कैसे मनुष्य करता है। और पुरुष है, प पे बड़ा ऊ का मात्रा देखिए, पुरुष है, यहाँ पुरुष और स्त्री के लिए नहीं है कि शरीर से पुरुष है वही पाप करते हैं और शरीर से स्त्री है वही पाप करते हैं, ऐसा नहीं है। पुरुष अर्थात समस्त मनुष्य जगत की बात है, यहाँ पे समस्त चर जगत की बात है, यहाँ समस्त भूतों की बात है, यहाँ पे कीट पतंगे पक्षी जानवर सब की बात आ गई, पुरुष की बात आ गई, मनुष्य की बात आ गई, स्त्री की बात आ गई, बच्चे बूढ़े किसी भी, यहाँ तक कि अन्य योनियां, जैसे अन्य योनियां जैसे भूत प्रेत देव देवता राक्षस गण सभी की बात आ गई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी भूत अर्थात कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो तीन गुणों से वर्जित से अलग हो। कौन से गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी ये तीनों गुणों से प्रभावित तो हैं ही, चाहे वो वृक्ष हो जानवर हो कोई भी, तो ये सब के सब पाप कर्म में कैसे अपने आप को रोकना चाहते हैं लेकिन फिर भी रोक नहीं पाते और पाप कर्म उनसे हो जाता है। हे भगवान, इसका कारण क्या है? और क्या कहा, पापम चरति और प्रयुक्तों, आप ध्यान दीजिएगा, वो चाहते तो वहां युक्तो लिख सकते थे, अथ केन प्रयुक्त, ध्यान से देखिए शब्द का इस्तेमाल कैसा किया गया, प्रयुक्त, तो प्रयुक्त विशेष रूप से आप मुझे बताइए कि जैसे मैं चाहता नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, फिर भी मैं झूठ अगर बोल रहा हूं तो युक्त नहीं हूं, प्रयुक्त हो गया, यानी बहुत ज्यादा घनिष्ठ ढंग से मैं उसमें प्रवृत्त हो जाता हूं, उसके अंदर अपने आप को समाहित कर लेता हूं। जैसे हम नहीं चाहते हैं कि किसी की निंदा करें, फिर भी हम निंदा कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आप, निंदा युक्त नहीं हुए, निंदा में प्रयुक्त हो गए, यानी आप उसके अंदर भी सम्मिलित हो गए। आपके पास आके कोई किसी की निंदा करता है तो निंदा युक्त माहौल बना, लेकिन आपने वो अपने आप को भी उसमें डाल दिया तो आप निंदा से प्रयुक्त हो गए, यानी आपके ऊपर निंदा हावी हो गई, वगैरह वगैरह। श्लोक नंबर 37 देखते हैं। श्री भगवान, अब अर्जुन ने यहाँ प्रश्न किया था, तो अर्जुन के प्रश्न पे भगवान को उत्तर तो देना ही देना है, तो भगवान ने उत्तर दिया किसमें, श्लोक नंबर 37 में। तो श्लोक नंबर 37 में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, नीचे लीजिए, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा, ध्यान दीजिए, महाशनो महापाप्मा शब्द का उपयोग देखिए, हमारे जीवन में शब्द कितने महत्वपूर्ण है, ये हमें सीखना है। यहाँ से भगवान कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। अब एक ही चीज को भगवान अलग अलग शब्दों से अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं एक ही श्लोक में। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, काम एष, आप सबको मालूम है काम है क्रोध है, दोनों की भगवान ने साथ में चर्चा यहाँ पे किया, और क्या कहा, रजोगुण समुद्भव, समुद्भव, आप देखिए सम और उद्भव हो गया, तो समुद्भव यानी इन दोनों को मिला करके हो गया समूह मु। तो भगवान ने क्या बताया, उद्भव, उद्भव माने आप जानते हैं, उद्भव अर्थात उत्पन्न होना, लेकिन सम उद्भव यानी साथ साथ में उत्पन्न होते हैं और बहुत जोर शोर से उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं। काम सोचता है कि मैं आगे निकल जाऊं, क्रोध सोचता है मैं आगे निकल जाऊं, दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और इतने तेजी से आते हैं। समुद्भव, जैसे समुद्र का नाम आपने सुना है, तो समुद्र और यहाँ पे समुद्भव यानी उद्भव, तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं इतनी तेजी से कि ये समुद्र की तरह बहुत विकराल है और ये आपको डुबो देने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। रजोगुण, और ये गुण कौन से हैं,
रजोगुण है। आपको मैंने बताया सतगुण, सतोगुण, रजोगुण, रजगुण और तमोगुण, तमगुण। तो ये कह रहे रजोगुण है। अब ये समस्या देखिएगा, क्या कहा इन्होंने, कारण भी दे दिया कि काम और क्रोध जो है वो महाशनो है। महाशन मतलब होता है खा जाने वाला। महाशन मतलब पूरी तरह से आपको निगल जाने वाला, पूरी तरह से आपको चबाना नहीं है। कोई चीज खाते तो चबाते हैं ना, चबाएगा नहीं, निगल जाता है। यानी काम और क्रोध ऐसे अवगुण हैं, रजोगुण हैं, जो ऐसे उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। महाशनो, महापापमा, और क्या करते हैं, महान पाप करवाते हैं और मनुष्य महापापी बन जाता है। विद्धि एनम इह, यह जो शब्द है ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे का दूसरा शब्द है विध्येनमिह, तो वहां पे क्या है, विधि, वहां पे लिखा भी है विधि मतलब समझो, विधि एन है ना, एनम, एनम इह, तीन शब्द हैं यहाँ पे। एनम मतलब इसको, किसको, ये जो रजोगुण से, रजोगुण वाले काम और क्रोध हैं, इनको तुम क्या समझो, इह, इसका, किसका, इस संसार में, इस भौतिक लोक में तुम इनको क्या समझो, वैरिणम। अब महाशनो कहा, महाशनो का मतलब क्या हुआ, वो आपको खा जाएगा तो आपका शत्रु हुआ। महाशनो यानी महान जो है ना, बहुत हर तरह से आपको भक्षण कर लेगा, तो महाशनो हो गया। और पीछे क्या बोला, वैरिणम, वैरिणम, वैरी आप जानते हो, वैरी किसको कहते हैं, वैरी यानी आपका दुश्मन, आपका जो हित न चाहने वाला। तो क्या बोला, काम और क्रोध आपका हित न चाहने वाले होते हैं और आपको महापापी बना देते हैं, आपका पूरी तरह से भक्षण कर लेते हैं। और ये हैं कहां, कौन से हैं, रजोगुणी हैं। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब आप में सतगुण का अभाव होगा या कम होगा तो रजोगुण हाई होगा। तो तीन गुण हुए, ये ट्रायंगल बना लीजिए। तो एक मान लो सतगुण यहाँ हो गया, रजगुण और यहाँ तमोगुण। अगर ये ऊपर है तो ये दोनों नीचे होंगे। अब इस ट्रायंगल को उल्टा कर दो, तो आप सतगुण की जगह आपको अपने आप को रजोगुण में ले जाओगे तो सतगुण नीचे चला जाएगा, तो आप रजोगुणी हो जाओगे। अब रजोगुणी को नीचे ले लोगे और तमोगुण को ऊपर लोगे तो आप तमोगुणी हो जाएंगे। तो वो आपको निर्णय लेना है, आपको बुद्धि से, अभी आगे बताएंगे कि किस तरह से बुद्धि का उपयोग करके हम सतगुण को ऊपर ले सकते हैं और हमेशा हम सतगुण के जीवन में जी सकते हैं। अब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सतगुण है ऐसा हमको समझ में कैसे आएगा। तो मैं एक उदाहरण देता हूं, जब आपके मन में अपने आप गुनगुनाने का मन हो, भगवान का नाम जपने का मन हो जाए, ओ मन में गुनगुना रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा कुछ मन में अपने आप हो रहा है, कोई कारण नहीं है, किसी को दिखावापन नहीं है, और रोए खड़े हो जाएं, आपके शरीर के रोए खड़े हो जाएं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, रोए खड़े हो गए, मानसिक रूप से ऐसा लगा वाह, शरीर का कोई वजन ना महसूस हो रहा हो, ऐसा लगता हो कि मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया है, शरीर का कोई वजन ही नहीं बचा है, अंदर से इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा छा गया हूं, पूरा बड़ा हो गया हूं, ऐसा मन में अनुभूत होने लगे। आपको लगे मेरे सामने अब कोई संकट नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, ऐसा क्षण जब जीवन में आवे तो समझ लो आपका सतगुण जो है हावी है, और उस समय रजोगुण और तमोगुण एकदम दबे हुए हैं, नीचे दब के पड़े हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि रजोगुण और तमोगुण खत्म हो गए, रजोगुण तमोगुण दबे हैं, कभी भी उफान मार के ऊपर आ जाएंगे और सतोगुण को दबा देंगे। इसलिए हमेशा प्रयत्न ये करता रहे, और वो बुद्धि का काम है। और ये बुद्धि आएगी कहां से, आपको ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान कहां से मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता से। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 38 पे, आगे बढ़े। श्लोक नंबर 38 में अब यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि तुम्हारे दुश्मन कौन है हे अर्जुन, और मनुष्यों को पाप में धकेलने का, बलपूर्वक ले जाने का काम कौन करता है, तो बताया कि रजोगुण। क्यों रजोगुण, क्योंकि बीच में है, न तमोगुण में है और न तो वो सतोगुण है कहां पे, रजोगुण। रजोगुण है तो कभी भी वो तमोगुण को भी दबा देगा और खुद हावी हो जाएगा। 38 में कहते हैं, बहुत ही उत्तम श्लोक है, हमारे जीवन से संबंधित है, जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक नंबर 38 में। तो कहां चला गया? 38 यहाँ पे भगवान उदाहरण देते हैं कि किस तरह से होता है। धूमेनावियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। अति उत्तम, इतना सुंदर श्लोक आपके जीवन में, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी आप किसी भी संकट में अगर हैं तो ये श्लोक को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों दुखी हैं। जिस तरह से धूमें यानी धुआं, धुआं जानते हैं, धुआं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप धुआं है यहाँ हाथ मारोगे, हाथ में धुआं आएगा नहीं। धुआं को उठा के अगर आप वजन करने जाओगे, तौलने जाओगे तो कोई वेट नहीं आएगा उसका, 1 ग्राम 5 ग्राम कुछ नहीं आएगा। लेकिन है, आप उसमें जाओगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन धुआं है। अब प्रश्न ये उठता है कि धुआं है क्या? तो धुआं केवल और केवल हमारे दिमाग में जिस तरह से भ्रांति होती है वैसे ही धुआं है। लेकिन धुआं इतना विकराल होता है, धूमेनावियते, आच्छादित, आवियते अर्थात पूरा आच्छादित कर देता है। किसको? वह्नि, वह्नि मतलब अग्नि, आग के चारों ओर धुआं होता है। अब प्रश्न ये उठता है, इसको थोड़ा हम ज्यादा स्टडी करेंगे, आपको हम समझाएंगे भी बाद में अगर किसी को आवश्यकता है तो, कि गीली लकड़ी में धुआं ज्यादा होता है और सूखी लकड़ी में धुआं कम होता है। इससे बहुत सारी बातें मैंने आपको इनडायरेक्टली कह दिया, मैसेज दे दिया। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपकी लकड़ी भीगी है तो आपका धुआं ज्यादा होगा, अग्नि कम होगी, और अगर आपकी लकड़ी गीली नहीं है, सूखी है, तो उसका धुआं होगा ही नहीं एक तरह से, और केवल अग्नि ही अग्नि होगी। अब आपको कौन सी लकड़ी पसंद है, गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी? तो हमें गीली लकड़ी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको धुआं पसंद नहीं है। अर्थात माया मोह से जितना ज्यादा आप गीले रहेंगे, जकड़े रहेंगे, उतना आपका धुआं अर्थात आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ नाम का जो धुआं है, उतना ज्यादा आपको चारों तरफ से छाया रहेगा। आपकी दृष्टि, आपकी बुद्धि हमेशा आच्छादित रहेगी धुएं से, आपको कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, हमेशा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। और जब आपकी लकड़ी सूखी होगी, अर्थात आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सबसे जितने दूर रहेंगे, अर्थात भीगे नहीं होंगे, है ना, तो आपकी लकड़ी सूखी होगी, अर्थात आपके अंदर तेज होगा, आपके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित रहेगी जो काम और क्रोध और सबको मारने का प्रयत्न करती रहेगी। तो भगवान ने क्या कहा, जिस तरह से अग्नि धुएं से ढक जाती है, भगवान ने कुछ हमारे ऊपर भी छोड़ दिया ना, अर्जुन के ऊपर भी, कि आप भी समझो। दूसरा उदाहरण दिया, दर्पण। आदर्श मतलब क्या होता है? दर्पण। वह्नि यथादर्शो, देखिए भगवान ने यहाँ वापस यथा तथा, देखा ना, भगवान बार बार ये चीजें कहते हैं यथा, इसीलिए हमें भी उदाहरण दे दे करके कोई चीज समझानी चाहिए। ये भगवान ने हमारे सामने उदाहरण पेश किया कि आपको कैसे किसी को समझाना है। तो यथा, तो जब आप किसी को कोई सिद्धांत समझा रहे हैं तो उदाहरण के साथ दीजिए। तो उदाहरण क्या दिया? जैसे धुआं और अग्नि। दूसरा दर्पण, आपके घर में बहुत बड़ा दर्पण है, 10 साल से ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, 50 साल से उसके ऊपर धूल जम गई है, तो आप जाके खड़े होंगे तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अर्थात बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो बुद्धि से थोड़ा दर्पण साफ करोगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा। अर्थात क्या बताया? आप बुद्धि का उपयोग करके यह धूल जो आपके दिमाग में चारों ओर से पड़ी हुई है, छाई हुई है, उस धूल को हटाओ। तो भगवान ने कहा कि जिस तरह से दर्पण धूल से ढक जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ये धूल क्या हुई? धूल हमारा वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब हुआ। तो बोला उसको हटाओ। कैसे हटाओगे? बुद्धि से। हाथ से नहीं हटेगा, बुद्धि से हटेगा। फिर इसके बाद क्या बताया? तीसरा उदाहरण। आप देखिए भगवान ने 3 उदाहरण दिया, और फिर भी अगर हम ना समझें तो हम ना समझ हैं। तो क्या बताया? यथोल्बेनावृतो गर्भः, जब माँ के पेट में बच्चा छोटा गर्भ होता है, वो होता कहाँ पे है?
चारों ओर से एक पर्टिकुलर प्रकार का द्रव्य होता है, द्रव। तो वो जो द्रव है वो चारों ओर से गर्भ को घेर के रखता है। आप समझ गए? तो भगवान ने कहा जिस तरह से गर्भ में जो भ्रूण है, जो जीव है, जो छोटा सा भ्रूण है, वो चारों ओर से किससे आच्छादित होता है? उल्बेन, अर्थात एक पर्टिकुलर प्रकार का उसके अंदर द्रव्य होता है, उससे चारों ओर से घिरा रहता है। तथा तेने दमावृतम। अब भगवान ने क्या कहा? जिस तरह से अग्नि, जिस तरह से यहाँ दर्पण, जिस तरह से यहाँ पे भ्रूण अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण चारों ओर के उसमें पदार्थ से ढके होते हैं, चारों ओर से आच्छादित रहते हैं, वैसे ही मनुष्य की जो बुद्धि है कामनाओं से तेने दमावृतम, चारों तरफ की कामनाओं से, इच्छाओं से भरी पड़ी रहती है, आवरण उसके ऊपर घेर के रखता है। इसलिए हे अर्जुन, अब भगवान ने उदाहरण तो दे दिया, अब करें क्या? तो इसको श्लोक नंबर 38 और 39 को लिंक करते हैं भगवान। और क्या लिंक करके, रहने दीजिए, क्या लिंक करते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं 38 और 39 को, और कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेना। तो जैसे वहां बताया ना, तेने आवृतम, इसको चारों ओर से घेर के रखता है। तेन इदम आवृतम, इसको चारों ओर से घेर के रखा है। तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं, आवृतम ज्ञान में तेना। यह जो है चारों ओर से जो ज्ञान, चारों ओर से जो आवृत है, तो उसी तरह से जो ज्ञान है वो भी क्या होता है? ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो ये सब वैरी हुए, उनके दुश्मन हुए। तो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, ये जो काम है, आप ध्यान दिया आपने? एक बार आप पीछे लीजिए 37 नंबर पे, मैं लिंक कर दूं जरा। 37 बस 37, बस यहां पे काम से शुरू किया 37 को, तो काम और क्रोध को उन्होंने साथ में लिया। किसको किसको? काम और क्रोध। आप ध्यान दे रहे हैं? अब 38 पे जाइए, ये 37 पे उन्होंने काम और क्रोध को साथ में रखा। 38 पे आते आते उन्होंने क्या कहा कि ये जो दोनों हैं, ये उदाहरण के साथ समझाया कि जिस तरह से धुएं में अग्नि, तो इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया? धुएं की तरह बताया। इन दोनों को क्या बताया? काम क्रोध लोभ मोह को दर्पण के ऊपर धूल की तरह बताया। उसके बाद क्या बताया? गर्भ में जो चारों ओर से आवृत रहता है लिक्विड प्रकार का जो द्रव्य है, उससे बताया। और 39 में नीचे और लीजिए, 39 में और थोड़ा नीचे, बस 39 में क्या लिया आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। काम के ऊपर आके भगवान ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्रोध को उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया। क्या कारण है देखिए, बस 39 पे देखिए, हाँ 39 में यहाँ पे उन्होंने क्या किया? काम को मेन शत्रु बताया और क्रोध को थोड़ा सा छोड़ दिया, किनारे रख दिया। गंगा चलती है, कचरे निकलते जाते हैं, तो भगवान की गंगा आगे बढ़ी और क्रोध को उन्होंने बाजू में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है ना, वो काम से उत्पन्न होता है। तो भगवान ने मूल को ही पकड़ लिया, जड़ को, उसके बीज को पकड़ा। और बीज क्या है? काम। काम यानी कामनाएं, कामनाएं यानी इच्छाएं। तो भगवान ने कहा इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होता है। आपको याद है मैंने 6-7 आइटम यहाँ पे लिखा था लास्ट टाइम कि काम है, काम की आपकी वो नहीं होगी, पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा बताया था। तो भगवान ने वहां भी समझाया था, श्लोक नंबर 55 अगर आपको याद है, 2.55 और 2.17, अध्याय 2 के 55 और 17वें श्लोक में वहां पे उन्होंने बताया था। इसको कनेक्ट कर रहा, तो उन्होंने कहा था कि काम क्रोध जो है ना, उसमें से काम मूल है, काम जो है ना मेन है। तो काम को भगवान ने यहाँ वापस पकड़ा श्लोक नंबर 39 में, और क्या बोला कि हे कुंती कौन्तेय। अब यहाँ पे लगा भगवान को कि अर्जुन थोड़ा इधर उधर चले गए तो पकड़ो, तो अर्जुन को बोला हे कुंती पुत्र, इधर देखो, ध्यान दो इधर। और क्या ध्यान दो? कि ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान है वो भी कामनाओं से चारों ओर से घिरा रहता है। अब ध्यान देना, ज्ञानी है उसका भी ज्ञान चारों ओर से, उसकी भी जो बुद्धि है चारों ओर से कामनाओं से घिरी रहती है।
अब प्रश्न ये उठता है कौन से प्रकार के ये काम है, तो भगवान ने यहाँ बहुत ही क्लियरली बताया ऐसा काम जो तृप्त नहीं हुआ है। अब बड़ा प्रश्न अगेन कि तृप्त तो कभी मनुष्य होगा ही नहीं, तो काम की तृप्ति तो कभी होती ही नहीं है। तो भगवान ने कहा जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोगों के अंदर भी काम भावना, कामनाएं, इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि सबकी तृप्ति करना। मान लो आप ज्ञानी हैं, सपोज आप ज्ञानी हैं, आप ऐसे तो हम लोग ज्ञानी हैं नहीं, लेकिन मान लीजिए हम लोग ज्ञानी हैं, तो हमारे कौन कौन से कामनाएं हैं जरा लिस्ट बना लो। तो लिस्ट नंबर 1, मेरे पास एक गाड़ी चाहिए, मेरे पास एक बंगला चाहिए, मेरी शादी हो जाए, हैं, मेरे बच्चे हो जाएं, उसके बाद मेरी अच्छी नौकरी हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हैं, मेरा खूब मान सम्मान हो, है ना, पता नहीं क्या 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 और दुनिया भर का होता है। ये तो सब मैं जो एकाएक याद आ रहा है वो बता। तो हमारी जो कामनाएं हैं, कामनाओं की जो लिस्ट है बनाते चले जाएंगे तो पूरी पृथ्वी छोटी पड़ेगी, इतना लिखना शुरू हो, इतनी कामनाएं। तो क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उनकी कामनाएं ज्यादा है। अब प्रश्न भगवान ने यहाँ ये कहना कोशिश की है, तो आप ऐसे ज्ञानी ना बने कि आपकी इतनी सारी कामनाएं हो जाएं कि उनमें से अधिक की तृप्ति हो ही ना सके, हैं? जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी शादी हो गई तो बच्चे नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हो गए तो बच्चों से खुश नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं कि बंगला आ गया तो कर्ज बढ़ गया, लोन इतना ज्यादा हो गया, किसी का ऐसा गाड़ी हो गई तो एक्सीडेंट हो गया उनका। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि इतनी सारी कामनाएं होगी तो सारी कामनाएं तो पूरी होने वाली है नहीं, तो आपकी जो कामनाएं होगी वो तृप्त नहीं होंगी, अतृप्त रह जाएंगी। तो भगवान ने कहा जब अतृप्त कामनाएं हैं वो क्या होंगी, वो आपकी शत्रु हो गई, और वो जो कामनाएं जो तृप्त नहीं हुई जो आपकी शत्रु बन जाएंगी, वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगी, तीनों दिशाओं से, पूरब, नीचे, ऊपर, दक्षिण, पश्चिम, सारे सभी दिशाओं से आपको ये सारी की सारी कामनाएं जो आपकी शत्रु हैं घेर लेंगी। अब आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो, आप खड़े हो, आपके चारों ओर से इच्छाएं हैं, शत्रु की तरह आपके ऊपर बाण लेकर के खड़ी हैं, अटैक किए जा रही हैं, आपको अटैक किए जा रही हैं। अब आपकी क्या हालत होगी, पसीना हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मेंटल टेंशन आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, रोग आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ लिखा था वात, पित्त और कफ, इसीलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया, इसको रहने दिया था। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं आपकी शत्रु बन के आपके ऊपर अटैक करेंगी चारों ओर से, ऊपर नीचे चारों ओर से। तब होगा क्या, आप जो ज्ञानी हैं, आप अगर ज्ञानी हैं, अब आपको इतने सारे प्रकार के रोग आ जाएंगे। ये सारे जो रोग हैं 142 प्रकार के रोग आपको घेर लेंगे, हैं? तो भगवान ने कहा तो मनुष्य जो है अंदर से क्या होगा, जलता रहेगा, अंदर से तपता रहेगा। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत अच्छा कहा, दुष्पूरेणानलेन च, अनल, अनल यानी अग्नि। आप देखिए अंतिम अक्षर शब्द क्या है, दुष्पूरेणान अनल, अनल, अनल मतलब अग्नि, अंतिम शब्द दिख रहा है ना यहाँ पे, ये अनल, अनल यानी होता है अग्नि। तो बोला कि आप अग्नि की तरह अंदर अंदर जलते रहोगे क्यों, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं होंगे, और आप क्योंकि संतुष्ट नहीं होंगे तो अंदर से बेचैन रहेंगे और हमेशा आपके अंदर ज्वलनशीलता रहेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका व्यवहार जो है ना खराब हो जाएगा, और आपका व्यवहार खराब होगा तो आपका यश मान सम्मान खत्म हो जाएगा। और इसलिए हे मनुष्यों, अगर ज्ञानी अपने आप को बनाना है तो पहले कामनाओं पे कंट्रोल करो। इसलिए भगवान ने सबसे पहले क्या किया, इच्छाओं को मारो, कामनाओं पर अटैक करो। आगे लेते हैं इसी को, बस 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 इन्होंने कनेक्ट किया। अब क्या कहा, 39 में आपने देख लिया क्या मेन रूट क्या है, काम। अब भगवान ने कहा, आखिर अर्जुन, भगवान को लगा कि कौंतेय को तो मैंने कह दिया, अब कौंतेय ने ऐसे आंख हिलाई होगी, अच्छा तो ये रहता कहाँ है। तब भगवान को लगा कि यार इसको समझाना तो पड़ेगा, तो भगवान ने तुरंत अपना गियर बदला और गाड़ी जो है ना सेकंड गियर में डाला और बोला एक मिनट शांति रखो, मैं तुमको बताता हूँ काम होता कहाँ पे है। तो तुरंत श्लोक नंबर 40 उन्होंने लिया, और 40वें श्लोक में एक बहुत ही जबरदस्त बात उन्होंने कही, हाँ प्रजनन,
इंद्रियाणि मनो बुद्धि। बुद्धि को लिया वापस। आप देखिएगा अध्याय 2 में बुद्धि कर्म के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं किया है। अब बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। जिसके पास ज्ञान है उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में होती है, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास बुद्धि हावी होती है उसके ऊपर। और जब बुद्धि हावी होगी, आपको ध्यान है हम कई बार बोलते हैं अरे यानी बुद्धि खराब थी गई, अरे उसकी बुद्धि खराब हो गई है। तो अगर बुद्धि ज्ञान है तो बुद्धि खराब कैसे हो सकती है? ज्ञान तो कभी खराब होता नहीं है। ज्ञान आत्मा से संबंधित है और बुद्धि मन से संबंधित है। ये कैसे पता चला? यहां से पढ़ो, इंद्रियाणि मनोबुद्धि। मन बुद्धि साथ में लिया भगवान ने। अधिष्ठानम उच्यते। उच्यते ध्यान दीजिए, भगवान ने नहीं कहा कि ये वाक्य, भगवान ने केवल कहा, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि पहले से ये सिद्ध है। यानी ये जो चीजें भगवान कह रहे हैं, आप सोचो भगवान तो 7-8 हजार साल पहले श्लोक ये बोल के गए थे, 8,000 साल हो गया उनको बोले, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि पहले से ये कहा, ये प्रतिपादित है, पहले से ये बातें साबित हो चुकी हैं। तो क्या साबित हुआ है? अर्थात ये जो ज्ञान परंपरा आज हम और आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के पहले से आई है, वैदिक परंपरा है, सनातन धर्म से आया है। ये आजकल का पैदा हुआ ज्ञान नहीं है। इसलिए इसको अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वो इस पृथ्वी पे मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ यही है कि ये हजारों करोड़ों सालों से ये बात सत्य है और सत्य रहेगी। इंद्रियाणि, क्या बोले? ये जो इंद्रियां है ना, कौन सी इंद्रियां? आप सबको मालूम है, मैंने आपको बताया था और ये सभी लोग जानते हैं कि ये स्थूल शरीर है, उसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद आपका कारण शरीर है। तो ये शरीर के 3 अंदर के शरीर हुए। मान लीजिए ये आपका शरीर है, ये शरीर में 3 भाग है। कौन कौन सा? सूक्ष्म स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है अभी, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है आपका? ये 18 तत्वों से मिलकर बना है। और कारण शरीर जो है आपका, वो 2 और कहीं कहीं 3 लिखा है तत्वों से मिलकर बना है। अब ये तो एक बात हुई। अब इसके सिवाय 3 और शरीर है आपके। ये स्थूल शरीर जो आपका अभी है वो है। अब जो 1, 2 और 3 शरीर हो गए, तो 3 और 3 6, और आपका ये जो अभी, तो इस तरह से टोटल 7 प्रकार का हमारा शरीर होता है, 7 शरीर। तो एक ये शरीर, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, ठीक है। और इसके छोटे 3 शरीर, 1, 2 और ये 3। तो इस तरह से ये जो शरीर दिख रहा है इसके, ये जो दिख रहा है इसके 3 ये छोटे और ये 3 इसके बड़े शरीर। तो ये भी आप है, 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 ये भी आप है और ये भी आप है। ये जो शरीर है, ये जो आपको दिखता है, ठीक है। तो इसके अंदर 3, इसके बाहर भी 3, यानी 3 शरीर और 3 शरीर और। तो मान लीजिए आपका यह शरीर पुरुष है, जेंडर मान लीजिए, तो आपका ये जो शरीर होगा वो स्त्री का शरीर होगा, ये वापस पुरुष का शरीर होगा और ये वापस स्त्री का शरीर है। और इसके ऊपर अगर आप यहाँ पुरुष हैं तो यहाँ स्त्री शरीर होगा, यहाँ पुरुष शरीर होगा और यहाँ स्त्री शरीर होगा। आपने देखा पुरुष शरीर, स्त्री, पुरुष, स्त्री। यहाँ पे स्त्री शरीर है आपके पास, यहाँ पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, यहाँ वापस आपके पास स्त्री का शरीर है। आप समझ में आ रहा है? लेकिन मान लीजिए आप स्त्री हैं, इस शरीर में आप लेडी हैं, आप जेंट नहीं हैं, तो यहाँ स्त्री शरीर है। तो इसी तरह आपका ये पुरुष होगा, ये स्त्री और ये पुरुष, तो यहाँ पुरुष शरीर होगा। और आप अगर इस शरीर में स्त्री हैं तो स्त्री शरीर से ये पुरुष होगा, ये स्त्री होगा और ये वापस पुरुष शरीर होगा। आपको समझ में आया? चलिए इस पे बाद में चर्चा किया जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा कि यह जो इंद्रियां हैं, शरीर की इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन और जो बुद्धि की कामनाएं हैं, वो इंद्रियां उसकी भूमि है, फर्टाइल लैंड है, वो खेत है, वहीं पे इसका बीज पैदा होता है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धि, तो बुद्धि का उपयोग करो। और बुद्धि का उपयोग करके क्या करो? एतैर्विमोहयत्येषः येषः ज्ञानमावृत्य
देहधारी, ध्यान देख रहे हैं, शरीरधारी नहीं बोला, देह देहधारी और देही, देह और देही दो शब्दों का उपयोग बहुत बार हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में। तो देह, यह जो देह है और जो देहधारी है अर्थात आप, बात आपको ध्यान में आ रही है, देह को घेर लेता है ऐसा नहीं है, देहधारी को घेर लेता है। कौन? काम क्रोध जो है, ये जो मन इंद्रियों में जो निवास करते हैं, बुद्धि में जो निवास करता है काम, वो क्या है, आपको चारों तरफ से घेर लेता है। किसको? देहधारी को। अब आपको निर्णय लेना है कि मैं देह हूं कि मैं देहधारी हूं। तो देह को नहीं घेर लेगा, देह तो नाशवान में 5 तत्वों वाला है, वो खत्म है, लेकिन जो ये 18 और 2, 3 वाले हैं, इनको भी घेर लेता है वो। तो बोला उसी के अंदर अहंकार आता है और उसी के अंदर सारी गलतियां वहीं से होनी शुरू होती। तो इंद्रिय गलती करती है ऐसा नहीं है, गलती कौन करता है? मन करता है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों में बैठा होता है। अब वो कैसे है तो अगले श्लोक में देखते हैं, श्लोक नंबर 41 में। ये देखिए, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। भरतर्षभ, उन्होंने बहुत बड़ा नाम लिया कि तुम जिम्मेदार हो, अपनी पूरी वंश परंपरा के लिए जिम्मेदार हो। पापमानं प्रजह्येनम, निश्चय रूप से, ज्ञान विज्ञान नाशनम। आपको यहाँ 4-5 चीजें मस्त दिखाई देंगी। एक तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, पहले उसको ही पढ़ लेते हैं। आप सोचते होंगे कि विज्ञान तो अभी आया है 200-250-300 साल पहले, अगर विज्ञान वहां पे जाता नहीं पहले से, तो भगवान ये श्लोक में विज्ञान शब्द का उपयोग कैसे करते? अर्थात यह जो विज्ञान है वैदिक समय से चला आ रहा है, सनातन समय से चला आ रहा है, और इस संस्कृति में, सनातन संस्कृति में विज्ञान पहले से ही है। अब प्रश्न यह उठता है कि विज्ञान है क्या? तो बोला कि जो ज्ञान है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसी को ज्ञान कहते हैं। और तो विज्ञान किसको कहते हैं? तो जो तर्क विज्ञान है, तर्क शास्त्र है, जो आप बुद्धि से, ज्ञान से, आप बुद्धि से और अपने माइंड से जिसका उपयोग करते हैं, वो हुआ विज्ञान। तो क्या बताया कि ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? केवल ज्ञान का नहीं, ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है। बड़ी भारी बात भगवान ने कह दिया। अर्थात आप सोचें कि मैं वैज्ञानिक हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं एटम बम बनाता हूं, तो मैं विनाश करूंगा, ऐसा नहीं है। आपका भी विनाश कौन करेगा? काम। भगवान ने बोला कि ये जो काम है, तुम चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, और ज्ञान अर्थात कितने भी बड़े आध्यात्मिक ज्ञानी हो, बहुत बड़े तपस्वी हो, बहुत बड़े भगवान के, अगर आप भगवान के भक्त नहीं हैं, भगवान के अंदर शरणागति नहीं है, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, आप कितने भी ज्ञानी हो और कितने भी बड़े साइंटिस्ट, कितने भी बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, क्या कह रहे हैं? नाशनम। वो सभी का विनाश कर देता है। कौन? काम। और वो काम क्या है? इंद्रियों में रहता है। इसलिए हे अर्जुन, अब भगवान ने कहा भरतर्षभ, हे भरतर्ष, तुम क्या करो? इनको, इन कामनाओं को रखने वाले इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो, इंद्रियों को अपने वश में करो। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अगला श्लोक लेते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः। कितनी बड़ी बात कह दिया यहाँ पे भगवान ने। इंद्रियाणि पराण्याहो, पराण्याहो, पराण्य मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। इंद्रियेभ्यः परम मनः, और ये जो मन है, तो उन्होंने क्या कहा कि मन को, इंद्रिय मन को उन्होंने एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश किया। क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भाई मुझे इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो करूं कैसे? तो भगवान ने अब यहाँ पे मन को लिया। तो किसको किसको कनेक्ट किया? आप ध्यान दीजिएगा। क्रोध को पहले लिया, छोड़ दिया। क्रोध के बाद किस पे गए? काम पे गए। फिर काम को क्या बताया? ये रहता कहाँ पे है? चाहे ज्ञानी अज्ञानी किसी भी व्यक्ति में, तो बोला वो इंद्रियों में रहता है। ध्यान दिया आपने?
इंद्रियों में रहता है। अब क्वेश्चन अर्जुन के मन में फिर से आया, ये इंद्रियों को कंट्रोल करूं कैसे मैं, आखिर इनको कैसे मैं कंट्रोल करूं और इनको कैसे मैं इनका इंद्रियों को कंट्रोल में करके मैं अपने आप को कामनाओं से दूर कैसे करूं। तो भगवान ने यहाँ पे वो लिंक दे दिया श्लोक नंबर 42 में। बहुत ही बड़ा श्लोक है, इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको ज्यादा समझ में आता जाएगा। तो कहा कि जो इंद्रियां हैं वो शरीर से श्रेष्ठ है। अब आप सोचेंगे कि यार इंद्रियां और शरीर तो एक ही है, ऐसा नहीं है। इंद्रियां यानी हाथ पैर कान नहीं, इंद्रियां मतलब हुआ आपके अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये दोनों को उन्होंने कहा कि शरीर से बड़ी है, अर्थात शरीर कुछ नहीं कर सकता, इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, वो ज्यादा बलवान है। फिर क्या बोला, अब ये जो इंद्रियां हैं वो तो बलवान है ही, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन इनको कैसे कंट्रोल करोगे। तो बोला कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन को कंट्रोल करना है। किसको, मन। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम, परम यानी श्रेष्ठ, परम मनः। तो मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है। जैसे मैं बोलूं कि आपके सामने से कोई गुजर गया और मैं पूछूं कि अभी फला आदमी आए थे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं अभी तो कोई नहीं आया। क्यों? क्यों? आपकी आंखें देख रही थी लेकिन आपका मन नहीं देख रहा था। तो हम केवल आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, लेकिन उनके पीछे जो मन है ना वो सुनता देखता है। तो बोला कि इंद्रियों से बड़ा मन है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी बलवान, यहाँ पे बल का इस्तेमाल किया गया है। श्रेष्ठ यानी गुणवत्ता नहीं, गुण में नहीं, पावर में। तो पावर में ज्यादा पावरफुल कौन है? मन है। फिर क्या बोला, मनसस्तु, जैसे नमस्ते होता है ना, नमस्ते आप बोलते हैं ना नमस्ते, तो नमस्ते जिसको हम नमन कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, वैसे ही क्या बोला यहाँ, मनसस्तु। मनसस्तु देख रहे हो, मनस को, मन को तो मन जो है वो किससे, मनसस्तु, मन से तुम परा, श्रेष्ठ यानी ऊपर। किसको समझो, बुद्धि। मन से ऊपर बुद्धि है। अब क्या बताया उसके बाद, बुद्धि। फिर से बुद्धि पे आ गए। वहां पे क्या कहा था, बुद्धि रूपी तलवार से तुम अपने इच्छाओं का दमन करो। तो बुद्धि, हमने अभी बोला ना, हम बोलते हैं कि उसकी बुद्धि खराब हो गई है, यानी बुद्धि नष्ट थी, भ्रष्ट थी, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो बुद्धि खराब हुई तो मन खराब हो जाएगा, मन खराब हुआ तो इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी तो इच्छाएं जो है बलवती हो जाएंगी, आपके ऊपर हावी होंगी। और अगर वो पूरा नहीं होते, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो आप किसी को थप्पड़ मार दोगे, फिर जो घमासान होगा और फिर आप खत्म हो जाओगे। तो कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि को कंट्रोल करो, है ना जयेश भाई। इसके बाद बोले, भगवान ने सोचा कि ये अभी लग रहा है थोड़ा और कंफ्यूज है, तो और एक स्टेप आगे गए। परतस्तु सह बुद्धे, परतस्तु देखिएगा, परतस्तु ना, हाँ परतस्तु, देखिए यहाँ भी परतस्तु है ना, नमस्ते मनसस्तु परतस्तु, है ना। सह, सह यानी वह। अब वह कौन है, तो एक जगह आपने पढ़ा होगा तत्सत, याद आ रहा है, तत्सत, हरि ओम तत्सत, तत् तत् सत, वही सत्य है। कौन? ओम। ओम यानी परमेश्वर, भगवान ने आगे बताएंगे भगवान आपको ओम। तो तत् सत, वही सत्य है। तो वह जो सत्य है वो यहाँ पे उन्होंने कहा परतस्तु सह, यह जो सह है, सह यानी वह यानी आत्मा। तो भगवान अब यहाँ से बुद्धि के ऊपर किसको बता रहे हैं, आत्मा को। और आत्मा अंश किसका है, परमात्मा का। तो यहाँ पे परमात्मा। अब यहाँ पे जो सह है, ये सह यह आत्मा के लिए है, और यह जो सत है तत् सत, वह परमात्मा के लिए है। आप समझ गए, तत् सत ये परमात्मा के लिए, और सह परतस्तु सह ये आत्मा के लिए। तो यह किससे ऊपर हुआ, पर हुआ, उससे परे हुआ, बुद्धि से। यानी आत्मा, परमात्मा की बात यहां नहीं है, आत्मा। तो आपका जो आत्मा है, देही, देही जिसका यह शरीर है,
वो किससे? बुद्धि से ऊपर, यानी उसके नीचे बुद्धि, उसके नीचे मन, मन के नीचे आपकी इंद्रियां, सारी इंद्रियां हैं। अब चूंकि इंद्रियां उसके नीचे हैं, इसलिए ये जो आपका शरीर मैंने अभी बताया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब यहाँ पे चली आएंगी, यहाँ पे। और उसके नीचे काम। तो अब ध्यान देना, काम नीचे है ना, तो वो नीचे से क्या करेगा? हमेशा उठने की कोशिश करेगा। जो नीचे बैठा है उसके ऊपर खूब सारा प्रेशर पड़ा है, तो क्या करेगा? उठने की कोशिश करेगा। तो काम उठने की कोशिश करता रहता है, हमेशा उठने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ऊपर से बुद्धि थोड़ी हल्की होगी, कमजोर पड़ेगी, या मन उसके नीचे वाला मन कमजोर पड़ेगा, तो काम फट से उठ के खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही उठेगा तो उसके ऊपर जो लोग बैठे होंगे वो गिर जाएंगे, गिर के खत्म। तो आपकी जो बिल्डिंग है वो फट से नीचे गिर जाती है। तो काम को कंट्रोल करना है, क्यों? क्योंकि वो नीचे है। तो नीचे है ना, तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी उठ जाएगा। और जैसे ही उठेगा आप नीचे फट से गिर जाएंगे, और आप गिर गए तो खत्म। तो बोला कि आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तो अभी इस श्लोक को उल्टा पढ़ते हैं। सह परतस्तु बुद्धेह, वह अर्थात आत्मा बुद्धि से परे, बुद्धि से ऊपर है। बुद्धिर्यो परा मनसस्तु, और बुद्धि के ऊपर, बुद्धि जो है वो मन से ऊपर है। ठीक है, मनस मनः परम इंद्रियेभ्यः, इंद्रियों से ऊपर मन है, इंद्रियों के परे मन है। पराण्याहु, और बलशाली है। इंद्रियाणि, और इंद्रियां जो हैं वो शरीर से ऊपर है। तो क्या हुआ? ये श्लोक उल्टा पढ़ने का। तो संस्कृत में और भगवत गीता के इन सब श्लोकों की सुंदरता यही है। अंग्रेजी में मान लो मैंने लिखा ही इज माई फादर, ठीक है, तो इसको उल्टा नहीं कर सकते। माई फादर इज ही नहीं बोल सकते, या फादर माई इज ही नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन संस्कृत में कुछ भी कर सकते हैं। संस्कृत में आगे का पीछे, पीछे का आगे, इसका अर्थ है यहाँ, इसका अर्थ है यहाँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और सब सही है, कोई गलत भी नहीं है। इतना बढ़िया ग्रामर है इसका। परसस्तु सह बुद्धये, बुद्धिर्यो परा मनसस्तु, मना परम इंद्रियेभ्यः पराण्याहुः इंद्रियाणि। तो भी वही श्लोक बनता है। अब गाने में भी आपको ऐसा ही अच्छा लगेगा। अब यह अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान ने अर्जुन से कहा, और बहुत ही विशाल, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ऑर्डर किया भगवान ने। अभी तक क्या बताया? नियम बताया, कोड ऑफ कंडक्ट। भगवान ने कहा ये कोड ऑफ कंडक्ट है, और कोड ऑफ कंडक्ट का तुम पालन करो, या कोई भी व्यक्ति पालन करता है तो उसका कल्याण होगा, और वो विनाश होने से बच जाएगा। उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में रहेगी, और वो ज्ञान को प्राप्त होगा। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से मिलन हो पाता है, और वो कल्याण का श्रेयस्कर होता है। लेकिन ये तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई। अब यहां भगवान ने अर्जुन को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? सुनिएगा, 2 बार पढ़ूंगा। एवं बुद्धा परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धा परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो। महाबाहो, आपको याद है भगवान ने अर्जुन को महाबाहु कह के कई बार बुलाया, और यहां भी महाबाहु। हमको नहीं होता है बच्चों को कुछ कहना, अरे अरे चिंता नहीं करो, तुम तो बड़े विद्वान हो, तुम तो बड़े पहलवान हो, जाओ अखाड़े में लड़ो, जीत जाओ, बड़े पहलवान हो। तो भगवान ने कहा महाबाहो, तुम तो महाबाहु हो अर्जुन। हे अर्जुन, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम रूपम दुरासदम। बढ़िया श्लोक है। एवं, एवं यानी जैसे अभी हम कह रहे हैं उस तरह से आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से बुद्ध, हे बुद्ध यानी वो गौतम बुद्ध की बात नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध तो भगवान कृष्ण के बहुत बाद आए थे। तो यहाँ बुद्ध का अर्थ है बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि से बात क्या कर रहे? एवं बुद्ध परम बुद्ध्वा, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से समझो। अब पहले क्या कहा था कि बुद्धि बीच में यहां आई थी, है ना। मैं फिर से लिख रहा हूं, काम, ठीक है, और वो किसके कंट्रोल में रहेगा? मन
वो किसके कंट्रोल में? बुद्धि। बाकी तो बुद्धि। अब बुद्धि दो तरह की हो गई, एक तुम्हारी बुद्धि और एक लौकिक बुद्धि। तो भगवान ने कहा कि यह जो बुद्धि है इसको तुम जब अपने आत्मा से समझोगे तो वो बुद्धि अलौकिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? लौकिक और अलौकिक। लौकिक यानी ये सांसारिक बुद्धि, और अलौकिक, अलौकिक बुद्धि यानी, तो ये जो हुआ ये काम क्रोध लोभ मोह में हमेशा पड़ी रहती है, इच्छाओं में पड़ी रहती है। और जो अलौकिक बुद्धि है वो किस में जाएगी? आत्मा वाली श्रेणी में, ज्ञान वाली श्रेणी में, है ना, इसमें चली जाती है। तो बोले जो तुम्हारी बुद्धि है, जो ये वाली बुद्धि है, इस बुद्धि को कंट्रोल करो और उसको इस बुद्धि की ओर ले जाने का प्रयत्न करो। जैसे तुम 9th में हो, 9th में, और 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने का आएगा, तो 9th को ऐसे पढ़ो, पढ़ते पढ़ते 10th में जाओ और 10th में पास हो जाओ। तो पढ़ाई तो वही रही ना, हाई स्कूल का ही रहा, तो बुद्धि वही है, लेकिन लौकिक बुद्धि धीमे धीमे कम करो और जो कम हुआ उतना अलौकिक बुद्धि में उन्नति करो। तो भगवान ने कहा कि इस बुद्धि को, जो लौकिक बुद्धि है, उसको धीमे धीमे कम करो और अलौकिक बुद्धि की ओर तुम अग्रसर होते जाओ। और ये कब होगा? जब तुम इंद्रिय और मन दोनों को कंट्रोल में करोगे। तो भगवान ने कहा करो। यहां क्या किया? आदेश दिया। और कैसा आदेश दिया? जही शत्रु महाबाहो, उसको शत्रु समझ करके, किसको? काम को शत्रु समझ करके मन और बुद्धि के द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल करो। क्योंकि मन और बुद्धि क्या है? काम के ऊपर है, इंद्रिय उसके। तो बोला मन और इंद्रियों को अपना शत्रु मान करके बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल करो, उसको मारो। मारो यानी शत्रु है ना। कौन सा शत्रु है? आंतरिक शत्रु है। ये बाहर कोई शत्रु ऐसे खड़ा है उसको तलवार से मारना, ऐसा नहीं है। यहां भगवान ने कहा वो खुद से खुद को कंट्रोल में करने की बात किया। क्यों? क्योंकि दुरासदम। दुरासदम मतलब क्या होता है? कि जो मतलब नहीं होता है, पहले राजा लोग दुर्ग में रहते थे, किले में, और किला क्या होता था? अजेय, उसको जीत नहीं सकते। तो बोला कि ये काम का जो किला है ना, वो बहुत ही कठिन है जीतना, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुम क्या हो? महाबाहु हो। तुम महाबाहु हो, इसलिए तुम कर सकते हो कंट्रोल में। तो अब भगवान ने इनको क्यों यहां पे ऐसा कहा? क्योंकि अर्जुन उस समय व्यथित होकर रथ में पीछे जाके बैठ गए थे, इंद्रियों के वश में हो गए थे, उनका मन उनके वश में हो गया, वश में नहीं था, और उनका जो बुद्धि, उनकी बुद्धि थी, वो मोह में आच्छादित हो गई थी। तो भगवान ने चारों पांचों चीजों को इकट्ठा करके अर्जुन को फाइनल कह दिया कि ये जो तुम अभी जिस परिस्थिति में हो, ये तुम्हारे शत्रु हैं, तुमको घेर लिए हैं। कौन से शत्रु? काम, बुद्धि, मतलब कौन सी बुद्धि? ये मोह वाली बुद्धि। और क्या घेर लिया है? तुम्हारी इंद्रियां तुमको घेर चुकी हैं। इसलिए तुम उन शत्रुओं को मारो और उनसे बाहर निकलो, और तुम लौकिक से अलौकिक, अर्थात तुम महाबाहु हो, तो महाबाहु की क्षमता को तुम पहचानो। हे अर्जुन, तुम इनका दमन करो। इस तरह से भगवान ने श्लोक नंबर 43 करके बता करके और अध्याय 3 का, जिसका नाम है कर्म योग, समापन किया। तो आज हम लोग अध्याय 3 जो श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग है उसको समाप्त किए। लेकिन इस कर्म योग में दो बातें कही गई हैं, मैं 2 मिनट में इसको समराइज कर दूं। तो आपने ध्यान दिया होगा श्लोक नंबर 3.1 अर्थात अध्याय 3 के श्लोक नंबर 1 से लेके मैं लिख के लाया हूं आपके लिए श्लोक नंबर 31 तक, 3.1 से लेके 3.31 तक, इसके बीच में लगभग 31 श्लोक में बीच में केवल एक श्लोक ऐसा है जिसमें कर्म शब्द का उपयोग नहीं है। तो मान लो 31 श्लोक मैं लेता हूं, तो 31 श्लोक में 53 बार भगवान ने कर्म, कर्तव्य का उपयोग किया है। आप सोचो 31 श्लोक में 53 बार कर्म शब्द का उपयोग किया गया है, कितनी बड़ी बात होगी। और टोटल कितने श्लोक हैं?
43 श्लोक है, तो 43 श्लोकों में से 31 श्लोकों में 53 बार कर्म शब्द अथवा कर्तव्य का उपयोग किया गया है। अर्जुन ने किया हो अथवा भगवान कृष्ण ने किया हो, तो इसलिए यह अध्याय का नाम क्या हुआ? कर्मयोग हुआ। लेकिन इसके बाद श्लोक नंबर 32 से लेके, ध्यान दीजिएगा, श्लोक नंबर 32 से श्लोक नंबर 43 कितने हुए? 12 श्लोक। तो ये 12 श्लोक में कर्म की बात नहीं किया है, कर्म समझा दिया। उसके बाद क्या कहा कि जैसे कहा ये कर्म करो, तो वो हैं कौन से कर्म, कौन से हैं? तो उनकी व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या है? पहले बताया, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम एक काम करो, ये इसको डिलीट कर दो, तो आपने डस्टर उठाया और डिलीट करने गए, रुको, ऐसे नहीं, कैसे डिलीट करना? तो डिलीट करना एक क्या हुआ? कर्म हुआ। इसको रब करना एक कर्म हुआ। लेकिन यह कर्म कैसे करना है, और जब ये कर्म करने जाओगे तो क्या क्या चैलेंज आएंगे, क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, तो वो बताने के लिए भगवान ने 32 से 43 नंबर के श्लोक का उपयोग किया। अब हुआ क्या कि 32 से 42 तक उन्होंने समझा दिया कैसे कैसे करना है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्या क्या करो, और यहां लिख दिया क्या क्या नहीं करो। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो मैंने आपको बताया था 31 और 32 नंबर के श्लोक में भी ऐसा कहा है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। फिर 33 34 35 में ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ऐसा करके समझाया। और जैसे यहां से आगे आए तो बताना शुरू किया कि अच्छा तुम धर्म कर्म करने जा रहे हो, एक मिनट रुको, तुम करने जाओगे तो ये कठिनाइयां आएंगी, ये सावधानियां करनी है तुमको। तो भगवान ने, आप देखो कितने भगवान दयालु हैं, कितने दयालु हैं। क्या करना है वो तो बताते ही हैं, कैसे करना है वो भी बताते हैं। तो अपने बच्चों को, जैसे आप मान लो भेज रहे हो मुंबई यात्रा के लिए, कि जाओ मुंबई घूम के आओ, आप बताओगे कि देखो ट्रेन से जाओगे ये होगा, सावधान रहना, चोर पॉकेट ना ले ले, मोबाइल गिर ना जाए, ट्रेन में सावधानी से चढ़ना, नहीं तो स्लिप करके गिर जाओगे, टिकट संभाल के रखना, नहीं तो टीटी आ करके तुमको दंड मार, तो वगैरह वगैरह चीजें हम बताते हैं। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, हे अर्जुन सावधान होकर के काम करो, नहीं तो ये तुम्हारे शत्रु रास्ते में आएंगे। ये कर्म करने जाओगे तो इतने प्रकार के शत्रु हैं, उन शत्रुओं को कैसे कंट्रोल करना है, इन शत्रुओं को कैसे हराना है और कैसे विजय प्राप्त करनी है, ये सारी चीजें भगवान श्लोक नंबर 42 तक बताते हैं। और 43 में आके बोलते हैं जाओ अब तुम फ्री हो, सब समझा दिया, सब ट्रेनिंग दे दिया, जाओ तुम इन शत्रुओं का संहार करो। कौन से शत्रुओं का? काम क्रोध लोभ मोह इंद्रियां मन सभी का, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए और उस आत्म तत्व को याद करते हुए तुम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ। हे अर्जुन जाओ, तुम विजयी होगे। आप समझे? इस तरह से भगवान ने पूरा, तो इसको एक तरह से कहें तो आत्म शत्रु योग भी इस अध्याय का नाम कह सकते हैं। तो एक नाम है कर्मयोग, और कर्मयोग के अंदर आत्म शत्रु दमन योग, यानी आपके आत्म के उद्धार के लिए जो शत्रु हैं, जो मतलब आपको जो हर्डल क्रिएट करते हैं, उनका दमन कैसे करना है, तो वो भी, तो पार्ट 2 में ये वाला आता है इस अध्याय के, और पार्ट 1 में ये वाला आता है। इस तरह से ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम एवं आत्मशत्रु दमन योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।